हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल्स डेस्क। कई बार हमने सुना है जीडीपी घट गई, जीडीपी बढ़ गई। आखिर ये जीडीपी है क्या? आज इस जीडीपी के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जीडीपी है किसी देश की सीमा के भीतर एक निश्चित समय में तैयार की गई उत्पाद और सेवाओं दोनों को जब हम जोड़ लेते हैं और उसके बाद उसका मार्केट वैल्यू देखते हैं, यानी बाजार का मूल्य देखते हैं, और जो वो हमारा फिगर आती है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। यानी जितना भी टोटल प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है एक पर्टिकुलर समय सीमा में, जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका जो भी मार्केट वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। इसमें देश की सीमा के भीतर मैंने बताया, इसका मतलब देश की सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन सीमा के अंदर हो रहा है। यानी भारत में, सपोज कीजिए भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, भारत में प्रोडक्शन हो रहा है, भले ही हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो भी जीडीपी के अंदर आएगा। लेकिन जो हम बाहर से कर रहे हैं यानी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो जीडीपी के अंदर नहीं गिना जाएगा। इससे किसी भी देश की आर्थिक हालत का पता चलता है कि उस देश की क्या आर्थिक हालत है पीछे की तुलना में और बाकी देश की तुलना में। इसी के हिसाब से पता चलता है कि जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है। अगर हम बात करें जीडीपी की दर बढ़ रही है, इसका मतलब देश की आर्थिक तरक्की उस दर से बढ़ रही है, और अगर हम बोल रहे हैं जीडीपी की दर घट रही है, इसका मतलब देश की आर्थिक दर तरक्की की धीरे धीरे घट रही है। जीडीपी के बारे में सबसे पहले चर्चा साइमन कुजनेट्स ने करी थी, उन्होंने ही इसकी इन्वेंशन करी थी। भारत के अंदर जो जीडीपी की गणना करते हैं वो सीएसओ डिपार्टमेंट होता है, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। जीडीपी भारत के अंदर 1950 से स्टार्ट करा था इसको यूज़ करना। देखिए, इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज कीजिए एक देश 1000 पेन बनाता है और हर पेन की कीमत 10 रुपये है, तो उस देश की जीडीपी हुई 10,000। जीडीपी का नॉमिनल फार्मूला है C+I+G+X-M। C मतलब कंजप्शन, I मीन्स इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट्स, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X-M मतलब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटाना है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि C100, I100, G100, X100, M100, तो लास्ट में इसका जीडीपी रह जाएगा 300, क्योंकि X - M 100 - 100 0, C100 + 100 I + 100 G, यानी 300 जीडीपी रहेगी। जिस देश के अंदर लोग उसी देश का बना हुआ माल खरीदते हैं उस देश की जीडीपी मजबूत रहती है। इसलिए ज़्यादातर कहा जाता है कि अपने देश में बना हुआ माल को ही इस्तेमाल करें, भारत में बना हुआ माल को यूज़ करें, कंज्यूम करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।